हाय फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछले क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं में एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था के लक्षण देखे थे। आज हम देखेंगे सरकार का संसदीय रूप और इनसे आगे की विशेषताएं। भारत में जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, उनके सामने दो रास्ते थे। क्या थे कि भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाए, अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाए या ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया। ठीक है, और संसदीय प्रणाली को अपनाने के पीछे पहला कारण तो ये था कि भारत में ब्रिटेन का शासन अच्छे खासे टाइम से था, तो हम उस शासन व्यवस्था से कुछ परिचित भी थे। ठीक है, और क्या है कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो होता है, उसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर संसदीय प्रणाली जो है वो कार्य करती है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, इससे उनके मध्य टकराव की स्थिति भी हमेशा बनी रहती है। इसलिए पहला तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, देखो संसदीय जो शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इसमें क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय क्या होता है, मध्य समन्वय होता है। ठीक है, समन्वय और सहयोग होता है ना। ठीक है, क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग पाया जाता है। ठीक है, ऐसा समन्वय और सहयोग क्यों होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। विधायिका यानी कि क्या है, हमारी संसद, लोकसभा। ठीक है, और कार्यपालिका यानी कि क्या है कि हमारा जो मंत्रिमंडल है ना, कैबिनेट, जैसे प्रधानमंत्री हुए और अन्य जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो होती है कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका यानी कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा ऐसे करके, और कार्यपालिका क्या है, आपका जो मंत्रिमंडल है ना। ठीक है, तो क्या है ना कि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो किससे चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं लोकसभा से। ठीक है, मतलब लोकसभा के सदस्य ही मंत्रिमंडल में कार्य करते हैं, इसलिए वो जो नीतियां बनाते हैं, ठीक है, उनमें नीतियां बनाते हैं और देश का प्रशासन चलाते हैं, तब उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मतलब उन्हें दिक्कत नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, उनके मध्य एक ही है, तो उनके मध्य क्या समन्वय और सहयोग होता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, इसे तो हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या हो रहा है कि जो, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री है ना, ठीक है, वैसे वहां पे क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो किससे चुन के आ रहा है, वो लोकसभा के चुनाव, मतलब लोकसभा से ही एक व्यक्ति चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि वहां की जो संसद है ना, ठीक है, जिसे कांग्रेस कहते हैं ना, उसके सदस्य जो होते हैं वो अलग होते हैं, और राष्ट्रपति जो होता है वो उसका चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव अलग होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों के मध्य में, ठीक, क्या होता है कि आपस में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम हमेशा लोकसभा के लिए वोट डालते हैं ना। कोई प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन निर्णय करता है, ये निर्णय करती है पार्टी। ठीक है, पार्टी किसके आधार पर निर्णय करती है, बहुमत के आधार पर। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसी पार्टी का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, क्योंकि हम किसी पर्सनल व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे ना, हम तो लोकसभा के सदस्यों को चुन रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में से फिर एक व्यक्ति बनता है प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि संसद के सदस्यों के लिए चुनाव अलग से होता है, और राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए चुनाव जो होता है वो क्या अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इनके मध्य जो है वो टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो वैसे भी हमारे यहाँ पे तो संसद में ही आपस में इतना उलझाव होता है, या तो ऐसी कंडीशन में तो हमारे देश में और भी बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जो है, इसे क्या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल है ना, किस नाम से जाना जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल है। ठीक है, फिर उत्तरदायी सरकार, और किस नाम से जाना जाता है,
उत्तरदायी सरकार। देखो, उत्तरदायी सरकार, हमारे यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति, वो क्या होता है? वो उत्तरदायी नहीं होता है संसद के प्रति, है ना, ठीक है। तो इसे संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी सरकार। और क्या क्या और किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से। और किस नाम से जानते हैं? मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से, है ना, ठीक है। और किस नाम से जान रहे हैं हम इसे हम जान रहे हैं मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से। हाँ, और ये जो व्यवस्था है ना, ये संसदीय शासन प्रणाली, ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया है, ठीक है। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्यों में होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर ये जो संसदीय शासन प्रणाली, इसकी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं अपन, है ना। ये नाम है संसदीय शासन प्रणाली की, क्या है? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, है ना। ये क्या है? संसदीय शासन प्रणाली के नाम है। फिर इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताओं में है, पहली विशेषता वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। क्या है? वास्तविक और नाम मात्र, है ना, नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक कौन है? वास्तविक है प्रधानमंत्री। कौन है? वास्तविक जो है वो है प्रधानमंत्री। नाम मात्र के कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। कर्ता धर्ता जो भी है वो उस देश के, वो कौन है? वो है हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। हम अगर कोई देश में कोई भी घटना होती है तो हम ये थोड़ी कहते कि राष्ट्रपति कुछ कदम नहीं उठा रहे, हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इसके बारे में क्या नजरिया ना। तो वास्तविक जो कार्यपालक है हमारे यहाँ वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। और नाम मात्र के जो सिर्फ साइन करते हैं ना, वो कौन है? वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जो हम जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे पहली विशेषता है वो है वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जो है उसमें दो जने होते हैं ना प्रमुख, ठीक है। एक तो होता है वास्तविक, जो सच मतलब जिसके पास सत्ता का सच में संकेंद्रण होता है, ठीक है। एक होते हैं नाम मात्र के, ठीक है। तो वास्तविक में प्रधानमंत्री और नाम मात्र में कौन आता है? नाम मात्र में आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ब्रिटेन जो है, जहाँ से हमने इस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तो जो नाम मात्र का प्रमुख है होता है राष्ट्रपति, उसे चुना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में वहाँ के नाम मात्र का प्रमुख होता है राजा, जिसे चुना नहीं जाता है, ठीक है। और इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की पहली व्यवस्था में होगी वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, ठीक है। फिर है बहुमत वाले दल की सत्ता। इसमें क्या होता है? बहुमत वाले दल, बहुमत वाले दल की सत्ता, ठीक है। यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, यहाँ पे क्या होता है? उसी की सरकार बनती है जिसके पास क्या होता है? बहुमत होता है, ठीक है। जैसे कि इस बार हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उनके पास क्या है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला उन्हें, है ना। इससे पहले उनके पास पूर्ण बहुमत था, इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब उन्होंने एनडीए वाला गठन किया, ठीक है। मतलब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब उन्होंने क्या किया? एनडीए का गठन किया। उसी तरीके से कांग्रेस ने भी इंडिया नाम का गठन किया था, है ना। तो उसी ये तो क्या है कि अगर आपको बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पे फिर गठबंधन की सरकारें चलती है ना। तो इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि आपके पास बहुमत होना आवश्यक होता है, ठीक है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, ठीक है। फिर है विधायिका के समक्ष कार्यपालकों की संयुक्त जवाबदेही, ठीक है। विधायिका के समक्ष जवाबदेही, तो सेकंड रुकना है ना। वो है विधायिका के समक्ष कार्यपालकों की जवाबदेही, है ना। संयुक्त, है ना, संयुक्त रूप से कार्यपालकों की जवाबदेही, है ना। देखो, विधायिका यानी क्या है? हमारी संसद, ठीक है। कार्यपालिका
यानी कि मंत्रिमंडल, ठीक है। और वो जो मंत्रिमंडल होता है उसकी क्या है, जवाबदेही जो है विधायिका के प्रति यानी कि संसद, वो संयुक्त रूप से है। किस तरीके से, संयुक्त रूप से ना। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक अगली विशेषता हो गई, वो है विधायिका के समक्ष संयुक्त रूप से कार्यपालकों की जवाबदेही, ठीक है। पहले क्या थी, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, क्या थी, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, ठीक है। फिर दूसरी थी बहुमत वाले दल की सत्ता। किसकी सत्ता होती है, संसदीय शासन प्रणाली में होती है बहुमत वाले दल की सत्ता, ठीक है। फिर तीसरी, विधायिका के समक्ष कार्यपालकों की संयुक्त रूप से जवाबदेही, है ना, संयुक्त रूप से जवाबदेही, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसके नेक्स्ट है वो है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है। क्या है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, मंत्रियों की सदस्यता। विधायिका में जो होता है वो क्या होता है, मंत्रियों की सदस्यता होती है ना, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या हुआ, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त रूप से जवाबदेही, और विधायिका में मंत्रियों की जो होती है वो सदस्यता होती है, ठीक है। फिर होता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री और कौन है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ठीक है। केंद्र में किसका नेतृत्व होता है, केंद्र में नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। और राज्यों में जो नेतृत्व करता है वो करता है मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर इसकी एक और विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की, वो है निचले सदन का विघटन, निचले सदन का विघटन। अच्छा, निचला सदन यानी कि है लोकसभा। कौन सा सदन है, निचला सदन, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा जो है वो होती है उच्च सदन, ठीक है, और ये स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। लेकिन जो निचला सदन है इसका विघटन होता रहता है, ये अस्थायी सदन, ठीक है। हर 5 सालों में चुनाव होते हैं, उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री चाहे, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली में निचले सदन का जो है वो विघटन हो सकता है, ठीक है, निचले सदन का विघटन होता है, ठीक है। विधानसभा, राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा का इसमें विघटन होता है, ठीक है। हालांकि भारतीय जो संसद प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली, ये बड़े पैमाने पर क्या, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। इसमें जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो मुख्य वो क्या है, ब्रिटिश संसद से मिलती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की और भारतीय शासन प्रणाली में कुछ मूलभूत अंतर है, ठीक है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश जो संसद है वो सर्वोच्च है। क्या है, ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है ना। हमारे यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च संविधान, ठीक है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है, भारत में सर्वोच्चता है संविधान की, संविधान सर्वोच्च है ना। हमारे यहाँ पर न कोई दल सर्वोच्च है, न कोई पार्टी सर्वोच्च है ना, न दल, न कोई ठीक है, कोई भी सर्वोच्च नहीं, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च है कौन है, हमारे यहाँ पे सर्वोच्चता है संविधान की, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश जो संसद है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के बनाने के अलावा कुछ भी कर सकते, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो जिसकी सर्वोच्चता है वो है संसद, ठीक है। हमारे यहाँ पे चलती है संविधान की, वहाँ पे चलती है संसद की, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर है। किसमें अंतर है, भारत के संविधान में और ब्रिटिश संविधान में क्या अंतर है, ब्रिटिश संविधान में सर्वोच्च है वहाँ की संसद और हमारे संविधान में सर्वोच्च है संविधान, ठीक है। और दूसरा क्या अंतर है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे ये जो है ना सर्वोच्च, वो कौन सा है, वो संविधान, ठीक है। फिर सेकंड अंतर है कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, भारत का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। भारत का प्रधान कौन है, भारत का प्रधान व्यक्ति वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इनका क्या होता है, इनका चुनाव होता है, ठीक है, ये निर्वाचित होते हैं। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत को गणतंत्र, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन का प्रमुख व्यक्ति कौन है, ब्रिटेन का प्रमुख व्यक्ति राजा रानी है ना, राजा या रानी, ठीक है। लेकिन उनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां पे कौन सी व्यवस्था, वहां पे है राजतंत्र व्यवस्था,
ब्रिटेन में क्या पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है राजतंत्र। और हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे गणतंत्र। गणतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, वो है राष्ट्रपति और उनका होता है चुनाव, ठीक है, वो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। और ब्रिटेन में वहाँ के प्रमुख व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे राजतंत्र। इसलिए तो भारत को कहा जाता है लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में कैसी? ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक राजतंत्र व्यवस्था, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान में भारत के संविधान में ये मुख्य अंतर, ठीक है। वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता। वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब वहाँ के प्रमुख व्यक्ति राजा या रानी का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना। और जो सब, ठीक है, और जो कि ब्रिटेन जो है, ठीक है ना, ये तो होगी राजधानी, ठीक है। फिर किसी भी संसद व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो या ब्रिटेन की, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की संसद हो चाहे भारत की, यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा कि राजनीति के जानकार, संसदीय शासन प्रणाली को राजनीति के जानकार क्या कहते हैं? इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री सरकार, वो कहा जाता है संसदीय प्रणाली को, ठीक है। सब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय और अन्य संविधान की विशेषताएं। थैंक यू।